जय माता दी दोस्तों। नमक का हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है। चाहे हमारा भोजन हो और चाहे हमारा शरीर है, फिर हमारा जीवन हो। क्योंकि जो हमारा जो भोजन होता है बिना नमक के अधूरा माना जाता है। बिना नमक के यानी कि हमें भोजन का स्वाद ही नहीं आता। जब तक हम नमक नहीं डालते भोजन के अंदर, तब तक हमें स्वाद नहीं आता भोजन का, और हम भूखे रह जाते हैं। बिना नमक का भोजन करते हैं तो उससे हमारा पेट नहीं भरता और हम भूखे रह जाते हैं। लेकिन जो नमक होता है हमारे ऊपर कई तरह के प्रभाव, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। तो कैसे? तो सबसे पहले तो अगर हम खाने के अंदर नमक का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो क्या होता है कि हमें बीपी और कई तरह की छोटी-मोटी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। और दूसरा, अगर हमारे घर के अंदर घर परिवार में किसी बच्चे को नज़र लगी हो, तो थोड़ा-सा नमक लेकर के अगर उसके ऊपर से उतार करके 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उतार करके किसी नाली बाहर जाके नाली में या फिर कहीं टॉयलेट में डाल देते हैं तो बच्चा नज़रबाधा से बचा रहता है। और अगर बच्चे के अंदर छोटी-मोटी बीमारियाँ चलती रहती है बच्चों में, तो अगर बच्चों के जो नहाने का पानी है उसमें अगर हम थोड़ा-सा नमक डाल के, एक चुटकी भर नमक डाल के बच्चों को नहलाते हैं, तो बच्चे क्या होता है कि छोटी-मोटी बीमारियों से हमेशा बचे रहते हैं। और तीसरा, जो नमक होता है वो राहु का प्रतीक होता है, और जो एक काँच की कटोरी वो भी राहु के प्रतीक होती है। जो हमारे घर के अंदर जो शौचालय बने होते हैं वो भी राहु का प्रतीक होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे वो बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे अगर हम शौचालय की नेगेटिविटी से अगर हम हमारे घर को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम काँच की कटोरी में थोड़ा-सा नमक रख कर के और अपने शौचालय में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो राहु ग्रह का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। हम उससे बचे रहते हैं। और तीसरा, नमक कभी भी धरती के ऊपर ना गिरने दें, और साथ ही अपने सीधे हाथ से कभी किसी को नमक ना दें, क्योंकि जो नमक होता है वो चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ये दोनों ग्रह हमारे जीवन में, हमें हमारे दोनों ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और चौथा, कभी भी नमक को स्टील की कटोरी में और लोहे की कटोरी में या फिर कोई किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं ये चंद्र और शनि का प्रतीक होते हैं, जिसके कारण हमारे इन दोनों का मिलाप होकर के हमारे जीवन पर इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा नमक को कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, जिससे कि उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर ना पड़े। और छठा, जैसे अगर किसी इंसान के शरीर में नेगेटिविटी ने वास कर लिया है, किसी इंसान के शरीर के अंदर अगर नेगेटिविटी ने वास कर लिया है, तो उसके लिए उस इंसान को रोज़ाना अपने नहाने के पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के नहाए, तो उसके शरीर से नेगेटिविटी का वास खत्म हो जाता है, साथ ही शरीर के अंदर पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। और अगर आपको धन संबंधित का अगर कोई परेशानी चल रही है, तो इसके लिए आप अपने जो जहाँ पर नमक के बर्तन के अंदर अगर आप 2-4 साबुत लौंग डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप धन संबंधित परेशानी से हमेशा बचे रहते हैं, साथ ही आपके धन में बरकत भी होती है। और साथ ही धन में बरकत के लिए नमक का दूसरा प्रयोग क्या, कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम में अगर आप काँच के गिलास में थोड़ा जल भर के उसमें अगर थोड़ा-सा नमक डाल के रखते हैं, तो इससे भी आप जो आप धन की परेशानी है उससे आप हमेशा बचे रहते हैं, साथ ही आपके जो धन है उसमें हमेशा बरकत रहती है। तो लेकिन इस जो आप जो जल रखते हैं पानी का गिलास नमक डाल के, उसको हर महीने चेंज करते रहें। और जो आप शौचालय में जो आप मैंने आपको भी कटोरी बताई थी नमक की, काँच की कटोरी, उसको भी हर महीने उसको भी बदलते रहें, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से क्या होता है उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जो पॉजिटिव प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हर महीने चेंज करते रहें। और अगर किसी इंसान को रात को खराब सपने आते हैं और शरीर में नेगेटिविटी का वास हो गया है, और हमेशा बेचैनी डर सा बना रहता है, डर भय सा बना रहता है, तो ऐसे इंसान को अपनी चारपाई या बेड के नीचे कांच की कटोरी में थोड़ा सा खड़ा नमक, साबुत नमक डाल करके रखें, और दूसरे दिन सुबह उठ करके उस नमक को बाहर किसी नाली या फिर टॉयलेट में डाल दे। ऐसा करने से भी इंसान डर भय और ये नेगेटिविटी से हमेशा बचा रहता है। और जैसे लास्ट, अगर जो नमक होता है, अगर आपको आपके जीवन में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हैं, तो आपके जीवन में जैसे शुभ काम नहीं बन रहे, शुभ कामों के अंदर कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इससे बचने के लिए भी अपने कामों के अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है उनसे बचने के लिए भी आप अगर कहीं पर भी मंदिर या गुरुद्वारे में प्रसाद बन रहा है, लंगर बन रहा है, उसमें आप नमक का दान कर सकते हैं।
या फिर कहीं भंडारा हो रहा है उसमें भी आप नमक का दान करके आप अपने जीवन में आ रही परेशानी से बचे भी रह सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको आज 2-4 आपको जो नमक के उपाय बताए हैं, उनको करके आप अपने जीवन में नेगेटिविटी का वास खत्म करके आप अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने घर में पॉजिटिविटी का वास करते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का वास भी करते हैं। लेकिन लास्ट एक बात और कि जैसे अगर आप नमक का जैसे अगर अपने घर में अगर आपको लगता है कि घर के अंदर भी अगर नेगेटिविटी वास हो गया है, नेगेटिविटी का वास हो गया है, तो इसके लिए आप हर मंगलवार, हर रविवार को अगर आप नमक मिले पानी से अगर घर में पोछा लगाते हैं, इससे भी आपकी जो घर की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, साथ ही आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी का वास हो जाता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि कभी भी गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन कभी भी नमक मिले पोछे के पानी से कभी पोछा ना लगाएँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो नमक होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नमक होता है वो चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके दोनों ग्रह कमज़ोर होकर आपके ऊपर दुष्प्रभाव उसके उन इन दोनों ग्रहों के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर इतने ज़्यादा पड़ जाते हैं कि जिससे कि आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। जय माता दी।